हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो हम लोग देख रहे हैं उत्पाद सिपाही परीक्षा जो कि पेपर 3 और उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो कल हम लोग देखे थे पेपर 3 के अंतर्गत जनरल जीके को और उससे जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान को। और उत्पाद सिपाही परीक्षा में यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट झारखंड से रिलेटेड 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और हल करते चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को रिप्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्पाद सिपाही परीक्षा के अंतर्गत जो पेपर 3 है उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट झारखंड रिलेटेड संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को। और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन को और उसके उत्तर को देखते चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड आज का, किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? तो ए नरसिंह देव टू, बी प्रतापकर्ण, सी अशोक, डी उदयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी नरसिंह देव टूके, ठीक है फ्रेंड। झारखंड का उल्लेख हुआ है ताम्रपत्र में, वो नरसिंह देव टूके ताम्रपत्र में, ठीक है फ्रेंड। आगे अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा के झारखंड से गुजरने के कारण इसे किस नाम से जाना गया है? कर्क रेखा जो झारखंड से गुजरता है फ्रेंड उसे किस नाम से जाना गया है उसको बताना है यहाँ पर। तो ए वनखंड, बी कर्कखंड, सी नरीखंड और डी कांकजोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कर्कखंड से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पर कि संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे, ए कर्कखंड, बी वनखंड, सी नारीखंड, डी कुकरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नारीखंड, ठीक है। संथाल परगना को प्राचीन काल में नारीखंड के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? ठीक है, नागवंशी राजा जो कि आदि पुरुष कहा जाता है उसको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे, ए एनिसा, बी मुकुट राय, सी फनी मुकुट राय, डी प्रताप राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है फनी मुकुट राय के संबंध में उसको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखेंगे, ए हाय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। दूसरा, इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था, ठीक है। तीसरा, इनका दीवान भावराय श्रीवास्तव था और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी उपर्युक्त सभी, ठीक है। जो हाय पुंडरीक नागवंश एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था, और दूसरा इनका विवाह पंचायत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था, और तीसरा इनका दीवान भागवत भावराय श्रीवास्तव था, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नागवंशी राजा पुंडरीक नाग एवं वाराणसी का ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए धवल राय, बी भीमकर्ण, सी फनी मुकुट राय और डी प्रताप राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फनी मुकुट राय, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है यहाँ पर कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ए खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी खुद मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित है। बी उराव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ। सी उराव एवं मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी तथा कुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं।
और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी उपर्युक्त सभी, जो कि सभी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया? ठीक है फ्रेंड, तो बताना है कि तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया? तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? ए 2 बार, बी 1 बार, सी 4 बार और डी 3 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी 2 बार। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? तो यहाँ पर बताना है फ्रेंड कि फिरोज शाह तुगलक हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए पदमा, बी बरही, सी सतगावा, डी बड़का गांव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा सी सतगावा को फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल की राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में सर्वप्रथम किसी ने ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों के दल को भेजा था? तो बताना है फ्रेंड यहाँ पर कि ईसाई जो धर्म है वो 4 ईसाई प्रचारकों को भेजा था झारखंड में। तो कौन है? चलिए इसको देखेंगे। ए डॉक्टर हेकरलिन, बी फादर जी गॉसनर, सी फादर बाप्टिस्ट और डी लुथेरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फादर जी गॉसनर। ठीक है, जो ईसाई धर्म को झारखंड के लिए भेजा था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में सर्वप्रथम ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 4 ईसाई प्रचारक किस जिले में आए थे? ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर बताना है कि झारखंड में सर्वप्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक हेतु 4 ईसाई प्रचारक किस जिले में आए थे, उसको बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखेंगे। ए रांची, बी धनबाद, सी गुमला और डी गोड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए रांची में सबसे पहले आया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बताना है फ्रेंड कि आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ए 1945, बी 1938, सी 1939 और डी 1942। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1938 ईस्वी में। ठीक है, आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 1938 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी सभा के गठन के समय कौन सी पार्टी इनमें शामिल नहीं हुई थी? तो बताना है यहाँ पर कि आदिवासी सभा के गठन के समय कौन सी पार्टी शामिल नहीं था उसको। तो देखेंगे। ए झारखंड पार्टी, बी किसान पार्टी, सी छोटा नागपुर उन्नति समाज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए झारखंड पार्टी। ठीक है, झारखंड पार्टी आदिवासी सभा के गठन के समय इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? यानी झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, इसको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए हजारीबाग का पठार, बी पारसनाथ का पठार, सी रांची का पठार और डी चाईबासा का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी चाईबासा का मैदान। ठीक है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में शीत ऋतु का आरंभ कब होता है? तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि झारखंड में शीत ऋतु का आरंभ कब होता है। तो ए अगस्त में, बी नवंबर में, सी जनवरी में और डी दिसंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी नवंबर में। ठीक है, नवंबर में शीत ऋतु का आरंभ झारखंड में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके कारण झारखंड में शीत ऋतु में वर्षा होती है जो रबी फसलों के लिए उपयोगी होता है? ठीक है, किसके कारण झारखंड में शीत ऋतु की वर्षा होती है फ्रेंड जो रबी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखेंगे। ए उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, बी दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ और सी पूर्वी पश्चिमी विक्षोभ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी झारखंड में किस जिले से होकर बहती है?
तो बताना है फ्रेंड गंगा जो नदी है वो झारखंड के कौन सा जिला से होकर गुजरता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए देवघर, बी साहेबगंज, सी पाकुड़ और डी दुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी साहेबगंज। ठीक है, गंगा नदी और ये झारखंड का एकमात्र जो जिला है जिसमें गंगा नदी होकर गुजरता है, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कौन है, चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर। ए त्रिकुट पहाड़ी देवघर, बी बांस पहाड़ गोड्डा, सी पारसनाथ गिरिडीह और डी पद्मा हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बांस पहाड़ गोड्डा। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, ये बांस पहाड़ गोड्डा से निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बांसलोई नदी का मुहाना, तो फ्रेंड बताना है बांसलोई नदी का मुहाना कौन है। ठीक है, ये कहाँ पर जाके गिरता है, कहाँ पर जाके मिल जाता है। ठीक है, तो ए गंगा नदी, बी सोन नदी, सी दामोदर नदी और डी पुनपुन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी इसका मुहाना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला का खान कौन है। ए झरिया कोयला खान, बी कर्णपुरा कोयला खान, सी पलामू कोयला खान और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा यहाँ पर पूछा गया उत्पादन की दृष्टि से, तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो कोयला का खान वो झरिया कोयला खान है। ठीक है, जो धनबाद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थापित है। तो बताना है यहाँ पर कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थापित है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए जमशेदपुर, बी चाईबासा, सी बोकारो, डी चक्रधरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जमशेदपुर में स्थित है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ए पश्चिमी सिंहभूम, बी गोड्डा, सी पाकुड़, डी देवघर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, जो कि झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और सबसे कम फ्रेंड आप इसको भी याद रखेंगे, सबसे कम धनबाद में है। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में और सबसे कम धनबाद में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का साक्षरता दर कितना है। ठीक है फ्रेंड, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है। ठीक है, 66.40%, बी 63.73%, सी 64.74% और डी 66.84%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 66.40%। ठीक है, झारखंड का साक्षरता दर 66.40% है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा जनजाति के शासन में एक शिलाखंड रखे जाते हैं, उन्हें वे किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पर कि मुंडा जनजाति में एक शासन का शिलाखंड रखे जाते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ए हड़गड़ी, बी शासनदिरी, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए शासनदिरी। ठीक है, उसको शासनदिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में किस जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा सोसोबुंगा इनकी परंपरा और विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। ठीक है, झारखंड की एक जनजाति है, प्रसिद्ध जनजाति लोक कथा सोसोबुंगा इनकी परंपरा और विकास की अवस्था पर प्रकाश डालती है। ठीक है, उसको बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए मुंडा, बी उरांव, सी हो और डी कोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति का लोक कथा सोसोबुंगा है। ठीक है, जो इनकी
परंपरा और विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हो दुरन पुस्तक के लेखक का नाम था, तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि हो दुरन एक पुस्तक है, उसके लेखक का नाम, उसका राइटर का क्या नाम है। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए W.C. आर्चर, बी C.H. बुमवास, सी रेव एन नोट्राट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए W.C. आर्चर, हो दुरन नामक का रचनाकार है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुड़ुख अंग्रेजी डिक्शनरी पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है फ्रेंड, बताना है कि कुड़ुख अंग्रेजी डिक्शनरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए फर्डिनेंड, बी ए गिरनार्ड, सी ओ फ्लेक्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए फर्डिनेंड। ठीक है, जो कि कुड़ुख अंग्रेजी डिक्शनरी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्हान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित हुआ। बताना है फ्रेंड, कोल्हान विश्वविद्यालय है वो किस जिला में अवस्थित है। ठीक है, ए चक्रधरपुर, बी खूंटी, सी चाईबासा और डी जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी चाईबासा में ये स्थित है कोल्हान विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंहभूम में अवस्थित विश्वविद्यालय का नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पर सिंहभूम में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए सिद्धू कानू, बी विनोबा भावे, सी कोल्हान विश्वविद्यालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोल्हान। ठीक है, जो कि सिंहभूम जिला में स्थापित है। ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय सिंहभूम में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज के लेखक का नाम क्या था। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज के लेखक का क्या नाम है। ए फर्डिनेंड, बी ए गिरनार्ड, सी ओ फ्लेक्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी ओ फ्लेक्स। ठीक है, जो कि एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज के लेखक हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड, बताना है कि झारखंड के किस क्षेत्र को पहले कर्ण सुवर्ण कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखेंगे। ए छोटा नागपुर को, बी सिंहभूम को, सी पलामू को और डी संथाल परगना को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छोटा नागपुर को पहले कर्ण सुवर्ण कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, कौटिल्य का एक किताब है अर्थशास्त्र, उसमें झारखंड का जिक्र किया गया है। तो बताना है यहाँ पर कि वहाँ पर किस नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ए कुकरा, बी खंकराह और सी कुकुट देश और डी मुंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकुट देश। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्वेनसांग ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड, ये चीन के निवासी था ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में झारखंड आया था फ्रेंड। तो उसने पहाड़ी क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र का, तो उसको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए कुकरा, बी खंखरा और सी मुंडल और डी दामिन एको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी दामिने कोह के नाम से प्रयोग किया है। ठीक है, ह्वेनसांग। ठीक है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दामिने कोह। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नागवंशी राजा का विवाह पंचेत के गोवंशी राजपूत घराने में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, नागवंश का एक राजा है, उसका विवाह पंचेत के गोवंशी राजपूत घराने में हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए प्रताप राय, बी फनी मुकुट राय, सी गंजघट राय और डी धवल राय।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, फनी मुकुट राय, जो कि नागवंश का पहला शासक है। उसका विवाह पंचायत के गोवंशी राजपूत घराने में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फनी मुकुट राय। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियामे से बदलकर चुटिया लाया था? ठीक है फ्रेंड, तो बताना है पहले नागवंश का राजधानी सुतियामे था, उसको बदलकर किसने चुटिया स्थापित किया था? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए प्रताप राय, बी फनी मुकुट राय, सी भीमकर्ण और डी गंजघट राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय जो कि अपनी जो राजधानी पहले था नागवंश का सुतियामे, उसको बदल करके चुटिया में स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रताप राय। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चुटिया किस नदी के तट पर बसा था? तो बताना है फ्रेंड, पहले चुटिया था वो किस नदी के तट पर बसा था? तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए गंगा नदी, बी बराकर नदी, सी दामोदर नदी और डी स्वर्णरेखा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, जो कि चुटिया बसा था। ठीक है, स्वर्णरेखा के नदी के तट पर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह के किस सेनापति ने चेरो महाराज चेरो को परास्त कर श्याम सुंदरक नामक हाथी प्राप्त किया था? ठीक है फ्रेंड, शेर शाह के सेनापति था महाराजा, ठीक है, जो एक सेनापति था चेरो के महाराजा महाराज चेरो को परास्त कर श्याम सुंदरक नामक हाथी प्राप्त किया था। ठीक है, तो कौन था फ्रेंड, उसको बताना है। तो देखेंगे ए खवास खां, बी मलिक छज्जू, सी शेर खां, डी दाऊद खां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए खवास खां। ठीक है, जो शेर शाह का सेनापति था, उसने महाराज चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पर कि शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सरिया, बी बागोदर, सी तेलियागढ़ी, डी बरही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी तेलियागढ़ी। ठीक है, तेलियागढ़ी जो शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के रास्ते यहाँ से वो गुजरा था। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? तो बताना है फ्रेंड कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था। ठीक है, तो ए पशुभूमि, बी खोखरा, सी पुंडरिक देश, डी खुटकट्टी देश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी खोखरा। ठीक है, जो कि मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कि झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया था? तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि झारखंड में जो पहला ईसाई मिशनरी आया था वो कौन था। ठीक है, तो चलिए देखेंगे फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर चलिए देखेंगे ए एंग्लिकन मिशन, ठीक है, बी रोमन कैथोलिक मिशन, सी गौसनर मिशन और डी डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी गौसनर मिशन। ठीक है, जो कि झारखंड में पहला ईसाई मिशनरी आया था वो गौसनर मिशन। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम लोग देखें पेपर 3 के अंतर्गत उत्पाद सिपाही परीक्षा जो होने वाला है उससे मोस्ट इंपोर्टेंट झारखंड से रिलेटेड 50 MCQ क्वेश्चन को, और कल हम लोग देखे थे झारखंड जी के जिसमें सामान्य अध्ययन का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखे थे। अगर उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड हम आपको उत्पाद सिपाही परीक्षा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन करा रहे हैं और मंजर भाग 2 का भी मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो फ्रेंड अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।